हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है, एक्स या फिर आपका कोई नया पर्सन। अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। पाइल 1 है ये और इसकी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड दिस इज पाइल 2, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हम शुरुआत करेंगे पाइल 1 से। देखते हैं आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है। एंड में मैं कुछ चिट्स भी देखूंगी, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हम जानेंगे। Six of Swords, ओके, मैं ले रही हूँ। टेम्परेंस, Ten of Cups, Ace of Swords, Knight of Wands, Ace of Pentacles, Tower. All right. सबसे पहले हम राशियों की बात करते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं। फायर सन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो मैं बोल चुकी हूँ। एंड जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन जो है ये आपकी एक्स है, जो आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, इनके साथ हो। पास्ट में देखो, इन्होंने कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी तो नहीं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा कि किसी पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है। फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हुए होंगे। फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानी होगी पास्ट में, या तो इनको ऐसा लगा होगा कि आपकी जो आप दोनों की फैमिली है वो रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, और किसी प्रकार का इनके मन में डर बैठा हुआ था। या आपके पास आना तो चाहते थे, उस समय भी आना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। आपने इनसे बहुत बार बोला होगा कि चलो अब शादी कर लेते हैं या फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली से बात करते हैं, लेकिन ये आपको टालते होंगे। अभी मैं देख पा रही हूं कि आपने भी कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन करने का आप सोच लिया है। हो सकता है आपने इनका बहुत इंतजार किया हो, या आप किसी और के साथ भी अगर हो इस वक्त, या फिर आप रहे हो इन किसी और के साथ, इनके जाने के बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, तो वहां पे आप अपना 100% नहीं दे पाए हो, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं भूल नहीं पाए हो और ये पर्सन भी आपको भूल नहीं पाया है। आपके पास ये फिर से ऑफर लेकर आना चाहता है और इस बार ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है। कुछ डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड
चल रहा है अभी, कुछ खत्म हुआ है इनकी जिंदगी में। यहाँ टावर कार्ड भी है, तो किसी प्रकार का इनको क्लैरिटी मिला है। एक भ्रम में ये जी रहे थे, एक ऐसी सोच के साथ ये हो सकता है जी रहे हो जो इनके लिए सही नहीं था और वो सच भी नहीं था, लेकिन ये उस बात को समझ नहीं पाए थे जब आप दोनों साथ थे। फैमिली इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फैमिली का ही इशू था। फैमिली वॉज अ थर्ड पार्टी। लेकिन अब नई शुरुआत होने वाली है। देखो, इनको चांस देना नहीं देना ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये पर्सन तो आपकी जिंदगी में आ रहा है और हो सकता है आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। इनके जाने के बाद आपने अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, आप स्पिरिचुअल हुए, आपको इन शॉर्ट आप ईश्वर के करीब हुए, यूनिवर्स के करीब हुए। खुद को आप बैलेंस किया है आपने, स्ट्रांग बने हो। लेकिन फिर भी आपको इनकी याद तो आती थी। आप पुराना वक्त याद करते थे कि आप दोनों जब साथ में थे तो आप लोग कितने खुश थे एक साथ। आप ये सोचते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हुई, कहीं ना कहीं इनसे कुछ गलतियां हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन ये पर्सन तैयार नहीं था उस समय, डर की वजह से ये गए। लेकिन अब ये हो सकता है इन्होंने अपना लेसन अब सीखा है आपसे दूर होने के बाद। जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों का ही काम था एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने का। टावर कार्ड यहां पर है जो कि मुझे बता रहा है इनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है ये। हो सकता है इन्होंने किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है, या तो अगर ये पहले कुछ इनका अपना कोई बिजनेस था तो उसमें इनको कोई लॉस हुआ है, या इन्होंने अपनी जॉब शिफ्ट करी है, जॉब चेंज करी है। कुछ तो है जो यहाँ पे चेंज हुआ है इनकी जिंदगी में, और वो चेंज इनके लिए पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव अभी इनको नहीं लग रहा होगा पॉजिटिव है, लेकिन है पॉजिटिव चेंज। उस चेंज की वजह से ही इनको समझ में आ रहा है कि जिंदगी में इनको चाहिए क्या आखिर। आपके साथ ये अपना फ्यूचर देखते हैं, आपको एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ देखते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ। लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये हो सकता है आपको अभी सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, या तो आपके किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई है या नहीं है, आप क्या कर रहे हो फिलहाल। ये सब मैं देख पा रही हूं यहाँ पर। इनको अभी भी आपसे डर लग रहा है, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं आपके पास आना, और आएंगे भी। बात करूं कि ये कब तक आएंगे, तो नेक्स्ट 8 वीक्स, अगले 8 हफ्ते तो आप मान के चलिए। ये आएंगे जरूर। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन ही मिले हो। पास्ट में अगर इनका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग रहा है, या ये बात नहीं सुनते होंगे आपकी और अपनी चलाते होंगे, तो अभी कहीं ना कहीं चेंज आया है। ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से बदल गए हैं ये, नहीं, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं, इनमें आए हैं। जब आप बात करोगे इनसे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये पर्सन थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इनकी तरफ से हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, इनके नेम इनिशियल भी इसमें हम देखेंगे।
आवर कनेक्शन इज डेस्टाइंड। तो हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही, हो सकता है यही वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। डब्लू इनका नाम शुरू हो सकता है, या फिर एम से हो सकता है। आई एम स्टक। ऑल राइट, योर एक्स इज कमिंग योर वे। सो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपके एक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नॉटी उनका नेचर हो सकता है। यू मेक मी फील अलाइव। आई एम अट्रैक्टेड टू यू सो मच। आई कांट वेट टू मेक यू माइन। यू आर हॉट एज हेल। ऑल राइट, तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओनली यू कैन मेक मी गो क्रेजी। आपको लेकर के इनके मन में काफी डिजायर्स भी है। एंगेजमेंट हो सकता है, आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करे, शादी के लिए प्रपोज करे। कमिटमेंट, तो इस बार ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे जो इन्होंने पहले आपको नहीं दिया था। आई एम फैंटेसाइजिंग यू अबाउट डे एंड नाइट। कोर्ट मैरिज। योर टच इज हीलिंग। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो पैल्टो, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है, आपका एक्स या फिर न्यू पर्सन। डेविल, 9 of swords, the high priestess, Knight of Pentacles, the Wheel of Fortune. Page of Swords, Nine of Pentacles, the Lovers, Justice. All right. 5 cups. तो जी आपकी जिंदगी में कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं कोई न्यू पर्सन जो कि आपके सोलमेट है। कुछ के लिए आ रहे हैं आपके एक्स। अब आप अपने हिसाब से देख लेना जैसे रीडिंग रेजोनेट करे। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जिनकी जिंदगी में एक्स आ रहे हैं। देखिए, ये जो पर्सन है आपके एक्स जो है वो फिलहाल बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है आपके बिना। एक टाइम पे हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया होगा। इन्होंने ऐसा आपको जिताया होगा जैसे आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हो। इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत रोए हो। इस एनर्जी में आप रहे हो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहे हो। लेकिन अब ये जो पर्सन है ये आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। ये अब इस एनर्जी में है, आप इस एनर्जी में आप नहीं हो। अब आपने खुद पर इतना काम किया है कि आप दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए हो। इंट्यूशन आपका बढ़ गया है। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे या आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। फाइनेंशियली भी मैं देख पा रही हूँ कि इनके जाने के बाद आपने खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है, या तो आपने कुछ ऐसी चीज शुरू की, नई चीज शुरू की ताकि आपका इनसे ध्यान बढ़ जाए। जो हर्ट आप हुए हो उसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए आपने कुछ नया शुरू किया, उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिली।
इस पर्सन को अब आपको खोने का बहुत दुख है, वापस आएगा आपकी जिंदगी में, और हो सकता है ये आपको ऐसी जगह मिल सकता है जहां पे बहुत भीड़ हो, या तो ये आपके वर्क प्लेस पर है, आपके साथ काम करता है, ऐसा भी पॉसिबल है, या तो ये आपको किसी पार्टी में मिलेगा या सोशल मीडिया पे, बहुत चांसेस है। और ये आपको अप्रोच भी करेगा। द लवर्स कार्ड यहाँ पर है, तो आपके जाने के बाद इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। अट्रैक्शन पावर यहाँ पर ज्यादा है, मतलब इनके तरफ से अट्रैक्शन ज्यादा है आपके लिए। आएंगे, लेकिन इनको आने में अभी समय है। ऑफर भी देंगे आपको, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। हो सकता है लॉ फील्ड से हो, या कोई टीचर हो सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं जो लोग सिंगल, मतलब जिनके लाइफ में नया पर्सन आ रहा है उनके बारे में। तो देखो, ये जो पर्सन है ना, इनका हो सकता है पास्ट में कोई डिवोर्स हुआ हो। बहुत कम लोगों के लिए है ये बात, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। इनका कोई डिवोर्स हुआ है, और जिनसे डिवोर्स हुआ है वो पर्सन इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। उसकी वजह से, अपने जो एक्स पार्टनर है उसकी वजह से, ये जो पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आने वाला है, इन्होंने बहुत कुछ झेला है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से बहुत कुछ झेला है इन्होंने अपनी जिंदगी में। और अब ये अपने इमोशंस को ना हाइड करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ इनकी जिंदगी में हुआ उसकी वजह से नेगेटिव पर्सन बन गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज भी दिल से सबका भला चाहते हैं, सबके लिए ये अच्छा सोचते हैं। ये सोलमेट है आपके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका रहा है इनके साथ, और इस जन्म में भी आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपके और इनके जिंदगी के जो तजुर्बे होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, वो सेम होंगे। इनसे मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्यार कैसा होता है। इतना सपोर्ट करेंगे ये आपको, इतना आपको मोटिवेट करेंगे। किसी चीज को लेकर के आप सोचते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो ये आपको पुश करेंगे कि नहीं, तुम कर सकते हो। तुम क्यों खुद को कम समझते हो किसी से? तुम्हें हर वो बात है जो कि तुम्हें बहुत ही एक अच्छा इंसान बनाती है। तुम्हें किसी से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है। हम सब बराबर है, हम सबको यूनिवर्स ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। तो ऐसी बातें ये आपसे कहेंगे। ये भी आने में अभी वक्त लगाएंगे आपकी जिंदगी में, और ये लॉ फील्ड से होंगे। बहुत सॉलिड चांसेस है यहां पर कि ये लॉ फील्ड से है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको कहीं हाउ टू से, किसी के थ्रू आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया में मिल सकते हो, या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो, या तो फैमिली के थ्रू मिल सकते हो। जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो एक इंटेंस कनेक्शन आपको फील होगा। भले आप लोग बात ना करो, पर देख के कनेक्शन फील करोगे कि हाँ, इस बंदे में तो कुछ बात है जो मुझे इसकी तरफ ऐसा अपनापन फील हो रहा है। से इनको भी होगा आपके लिए सेम चीज। पास्ट में इन्होंने जो भी धोखे खाए हैं उसकी वजह से ये अपना इमोशन ज्यादा शो नहीं करेंगे आपको ही आगे बढ़ के इनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब इनको एक बार ये आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, आपसे तो ये अपना प्यार आपको बहुत दिखाएंगे। ठीक है, शुरुआत में तो नहीं, कि शुरुआत में तो पहले दोस्ती होगी इनसे आपकी। काफी हद तक आप दोनों एक जैसे हो, काफी हद तक। लाइक आपको जब इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि आप खुद से ही बात कर रहे हो। इनकी सोच, आपकी सोच ऑलमोस्ट सेम है।
सच बोलने वाले पर्सन है ये, और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं, खास करके जो इनका पार्टनर है ये उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी सच बोले। क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था उसमें इनके पार्टनर ने इनको बुरी तरह से चीट किया है थर्ड पार्टी के लिए। ये प्यार बहुत करते थे उससे, लेकिन उस पर्सन ने इनकी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी इनकी। डेविल कार्ड यहां पर आया है क्योंकि मुझे बता रहा है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप था, इनको लेसन सीखना था और इन्होंने अपना लेसन सीखा भी है। ओके, तो अब हम देखते हैं चिट्स। इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी हम ये देखेंगे, नेम इनिशियल भी हम देखेंगे। ओके, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। तो ये आपके साथ जाना चाहते होंगे लॉन्ग ड्राइव पे। ई से इनका नाम हो सकता है शुरू। यू आर माइन, नो वन कैन टेक अवे यू फ्रॉम मी। तो ये पॉजेसिव होंगे आपको लेकर के। सोलमेट, अगेन कॉन्फर्मेशन। पायल 1 में भी ऐसा ही हुआ था। एक्स, कुछ लोगों के लिए ये एक्स है जैसे मैंने बोला ही। यू से इनका नाम हो सकता है, जी से इनका नाम हो सकता है। आवर कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड, वो तो है ही, सोलमेट्स जो हो। एल से इनका नाम हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, फिर एम से हो सकता है, ए से इनका नाम होगा शुरू, या आपका हो सकता है। जैसे रेजोनेट करे आप देख लेना। आई मिस यू, आई लव यू सो मच, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइज, बाय।